घर में हो रही अनहोनी घटनाओं का सबसे बड़ा कारण ये वास्तु दोष। इस दिशा में वास्तु दोष का होना आए दिन देता है अशुभ समाचार। अपना ही घर लगता है किसी अनहोनी का डर, तो करें वास्तु के उपाय। नमस्कार दोस्तों, मेरी जो नई सीरीज चल रही है प्रैक्टिकल वास्तु, उसको देखकर मेरे व्यूअर्स अपने घरों के प्लान भेज रहे हैं और वो अपनी समस्याएं बता रहे हैं, उसका समाधान चाह रहे हैं। दोस्तों, ये जो प्लान आया है अभी हाल, ये बिहार से आया है ये प्लान, और उन्होंने बताया कि उनके घर में स्वास्थ्य संबंधी कष्ट चल रहे हैं। स्त्रियों को, पुरुषों को, दोनों को, खासकर स्त्रियां ज़्यादा परेशान हैं। बड़ा बेटा कुछ कर नहीं पा रहा है, जॉब भी नहीं ले रहा, कुछ भी नहीं कर पा रहा है, 32-33 साल का हो गया, शादी भी नहीं हो रही, वो एक बड़ी समस्या है। ठीक है ना। तो आर्थिक स्थिति भी ठीक नहीं है, थोड़ा कर्जा चढ़ा हुआ है। तो उन्होंने अपने घर का प्लान भेजा, पूछा क्या इसका कोई सॉल्यूशन हो सकता है क्या। दोस्तों, ये प्लान है, बहुत अच्छा प्लान बनाया उन्होंने। ये बहुत अच्छी बात है कि ये प्लान है, और ये डायरेक्शन जो दिया है तो ये लगभग नॉर्थ ही आ रहा है। जब नॉर्थ ही आ रहा है तो नॉर्थ में से ही मानेंगे, और ये ईस्ट, साउथ और वेस्ट, ठीक है ना। और D फॉर डोर, W फॉर विंडो लिखा है, मेन गेट लिखा है इधर। तो देखिए, उनकी समस्या स्वास्थ्य संबंधी कष्ट बताया उन्होंने, आर्थिक कष्ट बताया, बड़े बेटे की शादी नहीं हो रही, जॉब भी नहीं लग रही, 32-33 साल उम्र बताई अंदाजन। देखिए, पहली बात तो मेन गेट ही दक्षिण नैऋत्य में है। दक्षिण नैऋत्य का द्वार, यम का द्वार महिलाओं के लिए, खासकर सबके लिए, पर महिलाओं के लिए खास करके स्वास्थ्य संबंधी मानसिक शारीरिक परेशानी का कारण बनता है। दूसरा, आप देखिए ये घर ये सब बना हुआ है और ये हिस्सा ओपन है। ये हिस्सा ओपन है तो ये घर जब भी बनता है थोड़ा ऊंचा बनता है, ठीक है ना। 1-2 फीट की हाइट तो देते ना, स्टेयर्स देते हैं, एक रप्पा तो देंगे। तो ये हिस्सा पूरा नीचा भी हो गया। तो जब साउथ वेस्ट नीचा होगा, साउथ भी नीचा है, वेस्ट भी नीचा है, तो निश्चित रूप से मतलब घर की पुरुष, महिलाएं, बच्चे, इवन छोटे बच्चे, उन्हें स्वास्थ्य संबंधी कष्ट रहेंगे, मानसिक शारीरिक समस्या रहेंगी, पैसों की समस्या भी आती है इस स्थिति में। फिर इनके घर का मुख्य द्वार भी वो जो है पश्चिम नैऋत्य में, ये द्वार भी सही नहीं है पश्चिम नैऋत्य में, ठीक। इसके बाद अपन आ जाए, किचन पश्चिम दिशा में है तो पश्चिम दिशा का किचन अच्छा होता है। घर में जितनी महिलाएं तो उनमें तालमेल रहता है और खाना जरूर बचता है। खास बात है, खाना बचता है, यानी खाने की बर्बादी होती है। इसे प्रभु कृपा समझे या बर्बादी समझे, खाना बचता है। आप कितनी कोशिश कर लें पर बचेगा, फेंकना पड़ेगा, बांटना पड़ेगा, ठीक। इसके बाद आप आ जाइए तो ये इन्होंने ये जो है अब नॉर्थ में, नॉर्थ की वॉल के साथ, कंपाउंड वॉल के साथ टॉयलेट बनाया है, ठीक है। यहाँ दरवाज़ा दे दिया है और ये ओपन है। ये हैंडपम्प सही जगह पर है, ठीक है ना, कि इस जगह हैंडपम्प होने से थोड़ा पैसा आता है। ये भी ओपन है तो ठीक है। यदि ऊंचा है तो थोड़ी आवक है पैसे की, पर विशेष नहीं, ठीक है ना। कभी भी आप ध्यान रखिए, नॉर्थ की वॉल या सिर्फ साउथ की इस जगह पर आप दीवार, कंपाउंड वॉल को यूज करके आप कोई भी निर्माण कर सकते हैं कमरे का, किस चीज़ का। पर आपने नॉर्थ के साथ किया तो ये गलत है। इस केस में जब करना हो तो कम से कम 2.5-3 फीट की दूरी, छोटा है तो 2.5-3 फीट की दूरी, बड़ी जगह है तो 4-6 फीट की दूरी रख के कोई कमरे का, टॉयलेट बाथरूम का निर्माण कर सकते हैं। टॉयलेट बाथरूम बन सकता है, नीचे सेफ्टी टैंक भी बन सकता है, पर दीवार चिपका के नहीं बनना चाहिए, ठीक। तो ये बहुत बड़ी गलती है, एक। दूसरी बात, यहाँ पर आप देखिए, कमरा पीछे और ये कमरा आगे, ये नॉर्थ ईस्ट कट गया इस घर का, यानी इस घर का नॉर्थ ईस्ट कट गया। नॉर्थ ईस्ट कटना मतलब घर के मुखिया, बड़े बेटे, उस पर इसका इफेक्ट आता है। अब इस कट के कारण बड़ा बेटा ना तो जॉब लग पा रही, ना शादी हो पा रही। और एक और बात है, आप मेरे वीडियो देखिएगा, जैसे निसंतान और वास्तु, अब देखिए कि उसमें यही है कि ईशान कोण में कट और साउथ वेस्ट में कहीं दिक्कत होगी, दरवाजा होगा, इस तरह का वास्तु दोष होगा। अब ये 2 दोष है, तो निसंतान होने की जरूरी नहीं, शादी नहीं तो निसंतान रह गए, आगे पीढ़ी नहीं बढ़ पाई आपकी, आपका वंश नहीं बढ़ा, ठीक है ना। वंशवृद्धि तो रुक गई ना। यदि बच्चे की शादी नहीं हुई और एक ही लड़का शादी नहीं हुई तो वंशवृद्धि रुक गई। तो ये एक दोष। दूसरा दोष ये, एक बात और है जो इन्होंने जिक्र नहीं कर, वो ऐसी घटना रोज होती भी नहीं है, जब कोई ऐसा निर्माण हो और वायव्य कोण को इस तरह ढक दिया जाए। इन्होंने एक गैराज बना दिया है और वायव्य कोण को ढक दिया है, क्योंकि ये ओपन है, ये सब ओपन है। वायव्य कोण को देखिए, ये टॉयलेट यूँ होके और ये होके वायव्य ढक दिया।
जब इस तरह का कभी निर्माण कार्य हो जाता है, उस घर में अनहोनी होती है, उस घर में अनहोनी होती है। चित्तौड़ में एक परिवार में से हुआ था, उनने ये निर्माण कर लिया था और उन्होंने वास्तु के हिसाब से निर्माण किया था। खुद ही किताब पढ़ ली थी, पढ़ के करते रहे। जैन साध्वी की लिखी हुई किताब थी, किताब बहुत अच्छी लिखी हुई थी, उसमें कोई गलती नहीं थी, पर पढ़ने और समझने में गलती रही। तो स्कूल की बच्ची थी, 11वीं 12वीं पढ़ती थी, 11वीं 12वीं पढ़ती थी। तो स्कूल में क्या हुआ कि एक खंबा गिरा, खंबा गिरने से वो खंबा उसके सिर पे आके गिर गया और उस लड़की की वहीं डेथ हो गई। स्कूल के खंबा गिरने से उसकी डेथ हो गई वहाँ पर। ठीक, उसके घर में जब वो परेशान थे तो उन्होंने मुझे बोला, मैं उनके घर गया, उन्हें बुलाया मुझे, तो मैंने देखा वास्तु किताब तो बहुत सही थी, वो अच्छी लिखी थी और उनके घर में ये दोष था ये। और फिर मैंने अपनी किताब जो मेरे थी वो बताई, मैंने देखो मैंने क्या लिखा है। जब इस तरीके का कोई निर्माण कार्य होता है वहाँ पर अनहोनी होती है। क्यों? कि इसमें उत्तर वायव्य भी ढका हुआ था इस तरीके से। तो ये बहुत महत्वपूर्ण वास्तु दोष रहा। तो अभी इनके ऐसा नहीं हुआ, पर मैं उनको सलाह दूंगा कि भाई ये जल्दी से जल्दी तोड़िए इसको, ये टॉयलेट तोड़िए, ये कमरा यहाँ तक बढ़ा लीजिएगा, ठीक, और ये दरवाज़ा उठा के यहाँ कर दीजिएगा, इसको यहाँ से बंद कर दीजिएगा, ये दरवाज़ा यहाँ से बंद करके यहाँ कर दीजिए, इसको विंडो कर दीजिएगा। किचन सही जगह पर है, ठीक है, ये दरवाज़ा सही, इस दरवाजे को उठा के यहाँ ले आइएगा। ये दरवाज़ा बेडरूम का गलत है, ये ठीक है, ये दरवाज़ा ठीक है, तो इस दरवाजे को उठा के यहाँ ले आए ताकि ये बेडरूम डिस्टर्ब नहीं हो। इसको आगे तक बढ़ा लें, ये टॉयलेट ठीक, कोई दिक्कत नहीं, तो ये परिवर्तन कर लें, इसको तोड़ दें, ठीक। और चाहे ज़रूरत हो कुछ चीज़ की तो गैराज, इसको यूँ करके गैराज गाड़ी यूँ ला के खड़ी कर लें, ठीक है ना, इस तरीके से। और इसको तोड़ ही दे तो अच्छा है, ये पूरा तोड़ दें और ये मकान हो जाएगा इस तरीके से, यूँ होके ये होके, और बस ये हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये बढ़ाव चल सकता है, इधर का बढ़ाव नहीं चलता है। तो ये परिवर्तन कर लेंगे, जीवन सरल हो जाएगा। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। नमस्कार। इसी तरह की और भी जानकारी लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। साथ ही अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।